ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। हेमंत कुमार। क्या करते हैं हेमंत जी आप? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, आपके लिए आप कैसी सरकार चाहते हैं और आपके पसंद की सरकार कौन है? सरकार तो हमें वो चाहिए जो रोज़गार दे और नौकरी की थोड़ी वो करे। आज स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, इस हिसाब से तो देखी जाए तो हमें तो 2007 में बहन जी की सरकार आई थी, वो ठीक थी रोज़गार के मतलब में, और आपके क्षेत्र में विकास भी किया है, कॉलेज भी खोले। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल बेकार रही है, इसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया इसने तो। ये तो हिंदू मुस्लिम और ये लड़ाई दंगा, ये तो संप्रदाय के ही वापे चलती है बीजेपी। मैं ये बोल रहा था, एयरपोर्ट में किले वगैरह भी सब गिरवी रख दिए हैं, ये क्यों अच्छी सरकार है? दुनिया भर का पैसा है ना, अनाज दे दिया 2-2 किलो 2.5 किलो, इसमें है कि वोट लेना चाहते हैं। ये कोई ऐसी सरकार हमें तो देगी नहीं। सरकार ने तो और ने भी राशन तो शुरू से ही चला आ रहा है, कोई इन्होंने कोई अनौता दे दिया है? कितने उद्योगपतियों ने और कितने ने पैसा दिया है कोरोना के माध्यम से। जब कोरोना के माध्यम से इतना पैसा देते हुए इन्होंने क्या किया है? 2-2 किलो चावलों में और इनमें वोटो खरीद रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत दान कर रही है। दान कर रही है ये? दान नहीं कर रही है ये, और खा चुकी है, ये खा रही है, दान नहीं कर रही है। तो आपको क्यों इस सरकार से नाराजगी है? नाराज ये देखो, बताओ किसी पढ़े लिखे के लिए कोई नौकरी वगैरह लगाई हो? बताओ कैसे क्या करें? लेकिन दूसरे समाज के जो लोग हैं, अगड़े समाज के लोग, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी अच्छी है। देखो बे तो केंगे जो बड़े में बड़े जेल, सुनो देखो जेल तो हम रहे हैं ना, हमें मालूम है कि मैंने बड़े लोगों ने मालूम है। भाई गरीब आदमी झेल रहा है झटका को, भाई झटका तो गरीब आदमी पे पड़ा हुआ है ना, हम जानते हैं। बसपा सर्व समाज की है, किसी एक समाज की नहीं है। 25 बरादरी वोट करेंगी इस गांव के अंदर। अच्छा, ऐसा क्यों देखने में मिलता है? जब हम घूम रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि हम योगी के नाम पे वोट देंगे, और जो जाटो समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं बीएसपी को वोट देंगे। तो क्या समाज मतलब जाति देख के ही वोट करेगा? नहीं जी। बसपा सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज का वोट मिलेगा इस अड़ूकी से, और 25 जातियाँ हैं हमारे यहाँ, 2500 जातियों में से वोट मिलेगा बसपा। सर मैं ये कह रहा था, अपर कास्ट की जो आप बात कर रहे हैं, अपर कास्ट का क्या मतलब? वो हिंदुत्ववादी के चक्कर में पागल हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी इसकी रणनीति बीजेपी यही है कि हिंदुत्ववादी के चक्कर में इनको बांटा जाए और पूरे हिंदुओं को एक साथ करके वोट ले लें। काम कुछ करते नहीं है, इनका काम यही है। मंदिर बना दिया, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। राम मंदिर से हमें क्या फ़ायदा बताइए? कुछ फ़ायदा है पढ़े लिखे बच्चे को या कोई रोजगार के लिए? क्या फ़ायदा है? ट्रस्ट बनाया उसका मंदिर का, उसमें कितने दलित हैं, कितनी ओबीसी है? ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और ये क्या है, मूर्ख जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म है, वो थोड़ा अभी इनके बहकावे में चल रहा है। वो थोड़ा ये इन्हें अभी सुधार करना पड़ेगा इसके लिए। अब हिंदुत्ववादी अब ये क्या करते हैं, अब आगे चुनाव में वही चीज़ है इनके पास। मैंने इतने मुस्लिम वो कर दिए और ये वो कर दिया, मतलब सिर्फ पाकिस्तान और ये इसी पे चुनाव करते हैं पूरा। ये इनका काम ही है। अब देख लें, रोजगार है भी नहीं। पेपर है एनटीपीसी का है, वो रद्द हो रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं छात्र। इतने परेशान हैं इस सरकार में छात्र। और आप देख रहे हैं, वो रेल मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ फॉर्म क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार आने में रोजगार इतना हो गया कि 1.5 करोड़, पहले तो 1.5 करोड़ भरे नहीं जाते थे, अब 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं देश में कितनी रोजगारी फैली हुई है इस समय। तो ये बीजेपी सरकार भाई ये हिंदुत्ववादी जनता को भ्रमित करने वाली सरकार है। ये युवा की सरकार नहीं है, ये कुछ चंद जो धनी लोग हैं उनकी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। अच्छा, मीडिया को लेके क्या सोचते हैं आप लोग? मीडिया भी थोड़ा गलत संदेश दे रहा है। मीडिया की आप देखते हैं, आप टीवी खोलो, टीवी के अलावा आपको बीजेपी के नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा आपको कोई विपक्ष का नेता दिखेगा नहीं मीडिया पर। क्यों? वो एक उसी हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से ये मान लो वो भी फिक्स कर दिए हैं कि आपको सिर्फ यही दिखाना है। तो इसका कितना नुकसान होगा दूसरी पार्टियों को, बसपा जैसी पार्टियों को, या फिर नुकसान नहीं होगा? लोग समझ रहे हैं।
ऐसा है, देखो अब तक तो 10 साल नुकसान बहुत हो लिया, जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। 10 साल से अब ये मतलब नुकसान ही तो हो रहा था। 2012 से 17 से लगा लो, 17 से, फिर 2014 से 19 और 17 से 22, ये नुकसान ही हुआ है। ये सिर्फ मीडिया की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि मीडिया ने इतना भ्रमित फैलाया, लेकिन जनता बहुत समझदार है। अब इनके बहकाने में नहीं आने वाली जनता जो। और मीडिया में कहा जा रहा है कि बीएसपी जीत नहीं रही है, कम सीटें आ रही हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो ऐसा है, या उससे प्रभाव पड़ता है, या फिर आप ज़मीन पे जो लोग हैं उनके बीच में पता है कि हाँ हमें वोट करना है, किसको करना है? देखो ऐसा है, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है। अब जनता को समझ में आ गया है कि बहन जी से अच्छा शासन यूपी में कोई नहीं कर सकता। तो अब फिलहाल में अब जनता समझ रही है, धीरे धीरे समझ रही है, तो अब बदलाव की स्थिति आ रही है। अब देख सकते हैं ऊर्जा मंत्री होते हुए हमारे ओनली स्मार्ट मीटर पर जोर दिया है, उन्होंने और कुछ नहीं किया है। स्मार्ट मीटर लगाए हैं, उससे क्या है, बिजली के पैसे ज़्यादा आए, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, लोग कह रहे थे दूसरे समाज के कि अब फ़ोन किया जाता है तो गाड़ियाँ आ जाती है, ट्रांसफार्मर ले जाती हैं, बदल देती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं है। सिर्फ मंत्री जी को आप फोन करो, आप उनके घर जाओगे, आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलती ही नहीं है, कह देते हैं मंत्री जी है ही नहीं। तो ऐसा क्या, जनता जब जनता के ही मंत्री नहीं है तो ऐसे मंत्री का क्या फायदा है? और ऊर्जा मंत्री होते हुए मथुरा में कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। लाइट अभी ऐसी नहीं आती है, लाइट आती है वो भी बिल्कुल बेकार है। मीटर देख रहे हैं और चोरी, उन्होंने मंत्री जी को आप देख रहे हैं, पहले कुछ नहीं था उन पर। ऊर्जा मंत्री होने के बाद उन पर गाड़ी बंगले कहाँ से आ गए थे? गरीब जनता का पैसा ही तो ये, उन पर तो कुछ है ही ना पहले।